क्या है ये वशीकरण मंत्र? क्या वशीकरण जाप से हर काम संभव हो जाते हैं? जानिए वशीकरण मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर 10 शब्द का जाप और आपका कल्याण। आज ही जानिए वशीकरण मंत्र ठीक 7:09 पर। नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आज सोमवार है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये जानेंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। साथ ही इनसे ये भी जानेंगे कि वो शुभ घड़ी कौन सी है जिसका लाखों दर्शकों को इंतजार रहता है। इस शुभ घड़ी में हम आपको बताते हैं चमत्कारी उपाय जो बड़े ही सरल हैं, गुणकारी हैं। लाखों दर्शकों को इसका लाभ भी मिल रहा है। आप भी आज ही जाने चमत्कारी उपाय, लेकिन पहले आइए जान लेते हैं चमत्कारी उपाय की जो शुभ घड़ी है वो क्या है और क्या कहता है आज का पंचांग। पंकज जी, आज के चमत्कारी उपाय की शुभ घड़ी है 7:09, जिसमें आज मैं बहुत दिव्य, बहुत अचूक एक मंत्र देने वाला हूं। लेकिन अपने समस्त दर्शकों से यह अनुरोध करता हूं कि इस मंत्र का, इस रामबाण का प्रयोग आप अनायास किसी के ऊपर नहीं कर सकते। जहां सच्चाई है, जहां नितांत आवश्यक है, जहां आपकी मजबूरी है, उसका प्रयोग वहां करना चाहिए। अन्यथा देवी देवताओं का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। यदि आप सच्चे हैं तो आप सच्चे मन से इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपको उसका अच्छा प्रतिफल अवश्य मिलेगा। लेकिन उसके पहले आज का पंचांग। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है वैशाख। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सोमवार का दिन। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है शूल, करण है तैतिल। तो चलिए, इससे पहले कि हम अपने दर्शकों से बात करनी शुरू करें और आपको राशियों के सफर की शुरुआत करें, उससे पहले जान लेते हैं 7:09 क्या है खास। क्या है ये वशीकरण मंत्र? क्या वशीकरण जाप से हर काम संभव हो जाते हैं? जानिए वशीकरण मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर 10 शब्द का जाप और आपका कल्याण। आज ही जानिए वशीकरण मंत्र ठीक 7:09 पर। तो एक नहीं, दो चमत्कार यहां मिलेंगे आपको IBN 7 पर, तो कहीं मत जाइएगा। 7:09 और 7:38 पर। इससे पहले कि राशियों के सफर की हम शुरुआत करें, आपको अपना टेलीफोन नंबर हम बता दें। आपका जो टेलीफोन नंबर है हमारा, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे आ रहा है। 012025155341। इसमें 0120 हमारा नोएडा का कोड है और उसके अलावा नंबर है। आप इस पर फोन कीजिए, अपनी समस्या यदि है तो बताएं। भविष्य के बारे में भी यदि कुछ जानना चाहते हैं तो आप पंडित जी से सीधे सवाल कर सकते हैं। तो आइए राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी पंकज जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन प्रशासनिक कार्य में आपकी योग्यता में वृद्धि होने वाली है। तो आज के दिन आप प्रशासनिक कार्य संबंधी, प्रशासन संबंधी कोई जिम्मेदारी यदि अपने ऊपर लेते हैं तो आप उसको भली भांति पूरा कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपको फलित होगी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और कठोर वचन न बोलना आपको विशेष लाभ देगा आज के दिन। जी हाँ, बिल्कुल मीठी बानी बोलिए और बिल्कुल कठोर वचन ना बोलिए, तो आपको जरूरत से ज्यादा लाभ मिलेगा आज के दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कारोबार में आपको आशा से अधिक प्रगति की प्राप्ति होने वाली है। बहुत धैर्य के साथ, बहुत शांति के साथ आप आगे बढ़े। धन का संचय आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए काले वस्तुओं, काली चीजों, काले पदार्थ का दान करना किसी ब्राह्मण को बहुत अच्छा लाभ देगा। साथ ही साथ आपको अपनी संगत का भी ध्यान रखना है, कहीं गलती से भी गलत संगत ना हो, साफ सुथरी संगत रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं दर्शकों से बात करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं हिमाचल से। आप अपना नाम बताएं और क्या है आपका प्रश्न, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय भी जरूर बताइए। जी पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1968, 3:68 दिन में। जी दिनेश, सवाल बताइए आप। सर मेरे पिछले 5-7 साल से मेरा कोई भी काम ना चल रहा है, न मुझे कहीं ना नौकरी लग रही है। जो पहले थी वो भी छूट गई। मैं फॉरेन भी गया था 2-3 महीने के लिए, वहां से भी मैं वापस आ गया। मैं बड़ी असमंजस स्थिति में हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। जी देखिए, इस समय आपके ऊपर खर्च की बहुत ज्यादा अधिकता है। आपको अपने खर्च को नियंत्रित करना पड़ेगा। बृहस्पति में शुक्र की दशा, कहीं ना कहीं आपने कोई ब्राह्मण का अपमान किया जिस वजह से आपको इतने नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। तो आप ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करें, उनकी कृपा लें। आपको करना ये कि एक खड़ी गांठ पीले कपड़े में हल्दी की लेकर के
पीले कपड़े में लपेट करके अपने साथ रखेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना नित्य आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। 7:09 और 7:38 दो चमत्कारी उपाय आपको यहाँ IBN 7 पर मिलेंगे, तो उसका इंतजार करिएगा। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीफोन नंबर है, जैसे कि हम आपको लगातार बताते रहते हैं, वो नीचे फ्लैश कर रहा है, आपसे लेकर 1 घंटे तक करेगा। आप उस पर हमें फोन कीजिए, अपनी जन्मतिथि बताइए, जन्म का समय बताइए, और फिर आप सीधे पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। वो आपके भविष्य से जुड़ा हो सकता है, आपके बेटे, आपके पत्नी, या फिर आपके पति से जुड़ा हुआ हो सकता है, और उसका समाधान, उसका जो सवाल है उसका जवाब आपको पंडित जी यही देंगे। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। जेमिनी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में क्या कहेंगे? मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यर्थ की बातों में ध्यान देने के स्थान पर आपको अपने काम में मन लगाने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या में यदि आप भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, श्री सीताराम जी का ध्यान अपने मन में करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वहीं आपको ध्यान ये देना है, कोर्ट कचहरी के मामलों को नजरअंदाज न करें जो काफी समय से चल रहे हैं। अमित है जम्मू से। अमित, आपका प्रश्न और डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय पहले। नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म है 31 अगस्त 1974 जी, और सुबह 4 बजे। जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है पंडित जी। मेरा करियर कुछ जिस स्टेज पे होना चाहिए उस स्टेज पे नहीं है। सुमित, आपको आवश्यकता है एक अच्छा सा पुखराज पहनने की। बृहस्पति की महादशा चल रही है, आपके लिए बहुत अच्छा है, और बृहस्पति आपके लिए भाग्य भाव का स्वामी है। तो अपनी दिनचर्या में पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। पीले बेसन के लड्डू किसी ब्राह्मण को दान करना बृहस्पतिवार से शुरू करके बहुत उत्तम लाभ देगा। प्रीति है करनाल हरियाणा से। प्रीति, आपका सवाल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म समय पहले। हाँ जी सर, मैं अपने ब्रदर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 9 मार्च 1992 और रात को 10:25। क्या जानना चाहती हैं आप? सर, ये पढ़ाई में बहुत ही वीक है, कंसंट्रेशन से पढ़ता नहीं है और इसकी बहुत चिंता रहती है। पेरेंट्स को भी फ्यूचर के बारे में बताओ इसके। देखिए, इसके लिए विद्या और बुद्धि के देवता बुद्ध जी जो हैं, इसकी कुंडली में वो नीच के हो गए, इस वजह से इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि आप इसके लिए एक भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति ला दें, इसके स्टडी टेबल पे रखिए और इसको प्रेरित करिए। जब भी ये पढ़ने बैठता है तो ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करके पढ़ाई शुरू करें, निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बच्चे के हाथ से स्पर्श करा करके काले तिल का दान करना शनिवार के दिन बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि पंचम भाव का शनि है और शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो चलिए आइए अब जान लेते हैं 7:09 पर क्या है आपके लिए खास। क्या है ये वशीकरण मंत्र? क्या वशीकरण जाप से हर काम संभव हो जाते हैं? जानिए वशीकरण मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। 10 शब्द का जाप और आपका कल्याण। आज ही जानिए वशीकरण मंत्र ठीक 7:09 पर। और अब एक कॉलर है हमारे साथ, अशोक हैं सोनीपत से, हमें फोन कर रहे हैं। अशोक जी, क्या है आपका सवाल? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पंडित जी से, मेरी जो मतलब कुंडली में जो है सरकारी नौकरी है या नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं। या 8 अक्टूबर 1990। और डेट ऑफ बर्थ समय बताएं जन्म का। या 11:15 तक। जी, दिन का है या रात का? दिन का सर। जी, सवाल आपने सुन लिया पंडित जी, मैंने इनका प्रश्न समझ लिया। देखिए, राहु में शनि की दशा चल रही है और जैसा आपने प्रश्न किया कि सरकारी नौकरी का योग बनता है कि नहीं, तो सरकारी नौकरी का योग जरूर बनता है। आपको थोड़ा सा और मजबूत करना होगा उसे। आप सूर्य की आराधना करें। यदि कर्म भाव का सूर्य है, स्वामी बैठा हुआ वहां पे, और सूर्य आय भाव में चला गया है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। कई सारे समीकरण ऐसे हैं ग्रहों के जो आपको लाभ दे सकते हैं। सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ देना आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी दिला सकता है। पंडित जी, ये बताएं कि दान का हमारे हिंदू रीति रिवाज की अगर हम बात करें, बहुत महत्व माना गया है। वस्त्रों का दान करते हैं लोग, अन्न का दान करते हैं, और उसके अलावा पैसों का, दक्षिणा का भी दान करते हैं। कितना लाभकारी ये रहता है? देखिए, हमारी सनातन परंपरा में दान का महत्व एक ब्राह्मण के लिए भी उतना ही जितना एक जजमान के लिए। हमारे यहाँ 6 कर्म बताए गए किसी ब्राह्मण के लिए: यज्ञ करना, कराना, पढ़ना और पढ़ाना अर्थात अध्ययन और अध्यापन, दान लेना और देना अर्थात दान देना और दिलाना। तो किसी भी ब्राह्मण को, दूसरे को, अपने जजमान को प्रेरित करना चाहिए कि आप दान दक्षिणा करें। इन चीजों को करने से धर्म
प्रवृत्ति बढ़ती है और देवी देवताओं की, ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो जिस भी ग्रह से संबंधित आप दान करते हैं, यदि आपकी कुंडली में वह ग्रह खराब है तो उसके शुभ प्रभाव आपको मिलते हैं, उसकी कृपा आपको मिलती है। और बिल्कुल, और जो हमारे तमाम संस्कार हैं, जो हमें अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से, बड़ों से मिलते हैं, पंडित जी, हमने अक्सर देखा है कि माँ अगर हम बाएं हाथ से किसी को कुछ चीज देते थे तो डांटती थी। वो कहती है कि दाएं हाथ से दान देना होता है। क्या इन बातों का महत्व है? जी बिल्कुल होता है। लक्षण होते हैं किसी भी व्यक्ति के। जब आप राइट हैंड से दान करते हैं, दाहिने हाथ से दान करते हैं, तो उसे शुभ माना जाता है। लेफ्ट हैंड अर्थात बाएं हाथ का प्रयोग अशुभ कार्य में या शुभ कार्य में बहुत शुभ नहीं माना जाता, अशुभ कार्य माना जाता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग देखते थे और उससे हमें टोकते थे, और वो संस्कार हमारे अंदर जागृत होते हैं। आप किसी का चरण भी स्पर्श करते हैं तो सीधे हाथ से अर्थात दाहिने हाथ से करना चाहिए। देखिए, ज्ञान की गंगा बह रही है और हम उस ज्ञान को लेते रहते हैं। बीच बीच में मेरे सवाल भी पंडित जी को, उनके भी उत्तर देने पड़ते हैं। 7:09 का वक्त हुआ है। ये वो वक्त है जब मिलता है यहाँ एक चमत्कारी उपाय। तो क्या है आज का चमत्कारी उपाय, पंडित जी से जानते हैं। पंकज जी, ये चमत्कारी उपाय मैं बताऊंगा। इतने सारे मेल्स आए हैं जिससे मुझे प्रेरित होकर के ये बताना पड़ रहा है, लेकिन मैं एक वादा अपने दर्शकों से चाहता हूं और आपको भी ये वादा करना होगा इन दर्शकों के बिहाफ पे कि इसका कोई गलत प्रयोग नहीं करेंगे। ये बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है, आप इसका कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए जहां बहुत अपरिहार्य अर्थात अनिवार्य स्थिति हो, आप वहां कर सकते हैं। हर किसी पे यदि करने लगे तो देवी देवताओं को भी कष्ट होता है, आपकी बात उनको पूरी करनी पड़ेगी। आपने मंत्र का प्रयोग किया, भगवान श्री राम को वो करना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में करना पड़ेगा, लेकिन वो कष्ट में आते हैं, उनको कष्ट होता है, जिसका परिणाम आपको आज नहीं तो कल भोगना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह यही है, मैं ये मंत्र बताता हूं, बहुत तरीके से, बहुत जहां अनिवार्य हो वहीं करें। इस मंत्र का प्रभाव यह है कि यदि आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, परिवार से कोई वापस चला गया हो, या आप किसी को मनाना चाहते हैं, आपसे किसी की बहुत ज्यादा नाराजगी है, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हैं, पति पत्नी में तनाव है, आप उस तनाव को दूर करना चाहते हैं, तो इस चौपाई का जाप बहुत चमत्कारी चौपाई है, बहुत अच्छा होता है। आपको करना यह है कि आप मंगलवार अर्थात कल से इस चौपाई का जाप शुरू करेंगे। नियमित 41 दिन तक इस चौपाई को करना है। लाल वस्त्र धारण करके चौपाई को करें और ध्यान ये रखें कि भगवान श्री राम की मूर्ति, श्री राम दरबार अपने समक्ष स्थापित कर लें। जब भी आप इस चौपाई का जाप करेंगे, इस 40 दिन में आपको बहुत ज्यादा परहेज रखना है, मांस मदिरा के परहेज से आपको बचना है, संपूर्ण सात्विक प्रवृत्ति में रहना है। ये चौपाई इस प्रकार है, जे सकाम राम लखन वैदेही हिकरी हिकरी हे रही तेही। एक बार पुनः सुन लें, इस चौपाई को बहुत सहेज करके आप रखें, किसी को भी यूं ही ना दें। जो सकाम रामू लखन वैदेही हिकरी हिकरी हे रही तेही। इस चौपाई को बहुत अच्छे तरीके से जाप करें, बहुत सावधानी के साथ जाप करें। किसी को यूं ही ये चौपाई आप देना, अर्थात इसका आपको भी दुष्प्रभाव मिल सकता है। बिल्कुल, और ये जो चमत्कारी उपाय पंडित जी ने आपको बताया है और जो आपसे निवेदन किया है, वो आप उसको ध्यान में रखिएगा और फिर ये चौपाई अगर आप कहेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन इसको अगर आप करेंगे, राम दरबार आपके सामने होगा तो और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या की शुरुआत में अर्थात सुबह के समय में आपको परिवार में कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके प्रयास से दिन के अंत तक सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आपका नियंत्रण और आपके पक्ष में सारे परिवार के लोग हो जाएंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए काले कुत्ते को एक मिर्ची देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपको और भी ध्यान ये रखना है कि व्यर्थ की यात्रा को टाल दें, इससे आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा और अर्थ का नुकसान होगा। जी बिल्कुल, तो आज आप घर में रहें यानी यात्रा ना करें तो आपको लाभ होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जब लौटेंगे तो कुछ और दर्शकों से बात करेंगे और राशियों के बारे में बात करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। क्या है आज दूसरा उपाय? ठीक 7:38 पर जीवन में हर समस्या का समाधान चुटकियों में होगा उपाय। IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। आरंभ का महत्व है तो आखिरी का भी बहुत महत्व है। जी हां, आखिरी पड़ाव है इस प्रोग्राम का, लेकिन 3 राशियां भी बाकी बची हैं। उनके बारे में पंडित जी से जानते हैं और कुछ दर्शकों से भी हम बात करेंगे। मकर राशि,
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके समक्ष ऐसी स्थिति आ सकती है कि दैनिक कार्य में आपका नियंत्रण कुछ कम रहेगा, जिससे आपको बहुत परेशान, हताश और निराश नहीं होना है। परिस्थितियां आपके पक्ष में, आपके नियंत्रण में जल्दी ही आ जाएंगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान श्री शिव की आराधना करना। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यावसायिक कार्यों के लिए विदेश गमन आपके अनुकूल रहने वाला है। तो यदि आप विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे, अब आप अपनी तैयारी कर लीजिए, आप जल्दी ही विदेश जा सकते हैं। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। भगवान बटुक भैरव के मंदिर में जाकर के एक काजल की डिबिया रख करके आना, आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में जो भी बाधा है उसको दूर करेगा। वहीं आज के दिन आपको बहुत अच्छा धन लाभ मिल सकता है, निवेश से बचना चाहिए। पंडित जी, हम मंदिर में जाते हैं, मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि शिव की मूर्ति है, मैं उनके आगे खड़ा होता हूँ और कुछ मुझे समझ नहीं आता, हाथ जोड़कर मैं फिर वापस आ जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि वहाँ बहुत से श्रद्धालु और हैं, भक्त और हैं, वो अलग अलग भगवान के यहाँ जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, उनको बाकायदा वो पूजा आराधना करनी भी आती है, तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, भगवान जो है, इतनी मेहनत की, आपने इतना परिश्रम किया, आपके अंदर भाव था कि आप उनके दर तक गए, उनकी सीढ़ी तक गए। हमारे यहाँ शास्त्र में सीधे सीधे कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास आपको वहां तक खींच करके ले जाता है। आप वहां जाकर के कोई भी पूजा ना करें, आप उनके समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए, मन में ये याचना कर लीजिए कि प्रभु मुझे कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ, कोई प्रक्रिया नहीं मालूम, फिर भी मैं आपके दरवाजे पे आऊं। जितना फल उनको मिलता है, मैं गारंटी कह सकता हूं कि उनसे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी भावना, आपका मन सच्चा है, साफ है। तो देखिए, प्रश्न मैं लेकर आता हूं, मुश्किलें मैं लेकर आता हूं, जवाब इनके पास है, आसानियां आपके पास है। पंडित जी, ये आपकी खासियत है, कितने सरलता से वो तमाम उपाय बताते हैं। मीन राशि, आखिरी राशि बची है, उसके बारे में भी मीन राशि के जातकों के लिए क्या कहेंगे? मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको बहुत ही धीर गंभीर रहना है, आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करना है, आपको उस स्थिति पे अनियंत्रित नहीं हो जाना है। आज की दिनचर्या, यदि आप किसी धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं फालतू के वाद विवाद से स्वयं को बचाना चाहिए। तो चलिए, इसी तरह से तमाम 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान ही लिया, बहुत सारे दर्शकों से भी हमने बात कर ली। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपकी पंडित जी से मुलाकात होगी कल, यानी मंगलवार के दिन, वक्त यही रहेगा 7 बजे। तो देखना ना भूलिएगा आपकी किस्मत, अभी कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा IBN 7 पर लगातार।